गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सबको नमस्ते। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सबका इस कक्षा में स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने दिक् दारिद्र्यम जो हमारा 6th लेसन है उसके श्लोकों को जाना। आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं 15 से 20 श्लोकों को। तो आपको पता है ये हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एक ही बुक है, संस्कृत चयनिका। इस चैप्टर ये बीएससी क्लास के लिए भी है और बीए फर्स्ट ईयर संस्कृत कंपलसरी के लिए भी यही बुक आपको लगी हुई है। दिक् दारिद्र्यम, जिसका अर्थ है दरिद्रता को धिक्कार है। और यह पाठ आपका महाभारत से, जिसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने किया है। और महाभारत के 18 पर्व में से 12वां पर्व हमारा है शांति पर्व, जहाँ से यह पाठ आपका लिया गया है। महाभारत जो ऐसा एक उपजीव्य काव्य है जिसकी प्रेरणा से आज भी जितने आपको कवि रचनाएं करते हुए दिखेंगे तो वह रामायण और महाभारत का ही मूल स्रोत हैं। तो चलिए आज हम अपने अगले श्लोकों को कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले श्लोकों में हमने जाना कि समाज में धन के अभाव में एक व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं है, दरिद्रता को अभिशाप माना जाता है। तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक है आपका और बहुत गहरा संदेश दे रहा है हमें। यह कृशार्थः कृशगवः कृशभृत्यः कृशातिथि स वै राजन् कृशो नाम न शरीर कृशः कृशः। लिखने का क्रम आपका वही है, आप प्रसंग लिखिए, अवतरण लिखिए, उसके बाद हम इसके अर्थ को जानते हैं। यहाँ पे सभी श्लोक जो है अर्जुन जो है युधिष्ठिर को समझा रहा है और धन की महत्ता को बता रहा है। क्या बता रहा है? यह कृशार्थ, थोड़ा तोड़िए इसको, दीर्घ संधि है, कृश प्लस अर्थ, जिसके पास कृश माने कम, अर्थ माने धन है। कृश गव, जिसके पास कम गाय हैं। कृश भृत्य, जिसके पास कम सेवक हैं। कृश अतिथि, जिसके पास कम अतिथि हैं, मेहमान हैं। स वही राजन कृशो, वही निश्चय से कमजोर माना जाता है। ना शरीर कृशः कृश, ना कि शरीर से दुर्बल, शरीर से कमजोर मनुष्य को कमजोर कहा जाता है। कि कह रहे हैं कि यहाँ पे हम समाज में देखते हैं कि जो शरीर की बनावट से कमज़ोर दिखते हैं उसे कमज़ोर नहीं यहाँ पर, परंतु यहाँ पे महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट कह दिया कि यहाँ पे कमज़ोर व्यक्ति उसे समझा जाता है जिसके पास धन कम है, धन का अभाव है जिसके जीवन में, जिसके पास गाय आदि दुधारू पशु नहीं है, जिसके पास कम सेवक हैं, जिसके घर अतिथियों का आना जाना नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति ही कृश यानी कमज़ोर यानी दुर्बल माना जाता है। ना कि शरीर की बनावट को देखकर, शरीर की संरचना को देखकर हम उसे कमज़ोर समझते हैं। उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे और विशेष हमें पता चल रहा है कि शरीर से कमज़ोर होना इस समाज में दुर्बल होना नहीं है, बल्कि धन का अभाव होना उसे दुर्बल बना देता है, कमज़ोर बना देता है। तो देखिए आगे राजाओं के लिए क्या संदेश है। कह रही हैं, ना चेद धर्तव्यमन्यस्य कथम तद्धर्ममारभेत एतावानेव वेदेषु निश्चय कविभिः कृतः। लिखने का हमारा वही क्रम है, अर्थ जानते हैं हम इसका अब कि यदि चेद हर्तव्यमन्यस्य, अन्यस्य बनाइए, ठीक है, जहाँ पर दूसरे के धन का हरण अगर ना किया जाए, धर्मम आरभेत, तो धर्म का आरंभ कैसे हो, धर्म कैसे आरंभ होगा अगर किसी के धन का ही हरण नहीं किया। राजा के लिए संदेश है कि अगर धन का हरण नहीं किया, अपने राज्य के विस्तार के लिए उसे युद्ध करने पड़ते हैं, दूसरों के राजाओं को जीतना पड़ता है, धन का हरण करता पड़ता है, तो अगर ये कार्य नहीं करेगा तो धर्म कैसे आरंभ होगा, अनुष्ठान उसका कैसे करेगा। एतावानेव वेदेषु, वेद शास्त्रों में भी विद्वानों, कवि भी कृतः, विद्वानों के द्वारा इस प्रकार का निर्देश दिया गया, अर्थात हमारे वेद शास्त्र भी इसके सहमति में हैं कि एक राजा को दायित्व है अपने राज्य का विस्तार करना और उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, दूसरे राज्य क्षेत्र में युद्ध भी लड़ने पड़ेंगे और दूसरों के जब युद्ध क्षेत्र में वह जीतेगा तो उसके धन का हरण भी करना पड़ेगा। तो यह जो है वेद शास्त्रों में गलत नहीं किया गया, क्योंकि आप जानते हैं राजा जो है बहुत बड़े बड़े यज्ञ आदि करते हैं और उसके लिए भी आप जानते हैं कि धन की हमें आवश्यकता होती है। नेक्स्ट संदेश भी हमारा राजाओं के लिए हमें बता रहा है कि धन का क्या महत्व है।
कह रहे अध्यतेव्या त्रयी नित्यम भवितव्यम विपश्चिता सर्वथा धनमाहार्यम यष्टव्यम चापि यतनतः। तो चलिए अर्थ को जानते हैं। कह रहे अध्यतेव्य अध्ययन करना चाहिए, त्रयी तीन, किस तीन का? तीन वेदों को। अर्जुन युधिष्ठिर को समझा रहा है कि एक राजा का दायित्व, एक राजा का कर्तव्य क्या है? सबसे पहले उसे तीन वेदों का अध्ययन प्रतिदिन करना है। भवितव्यम विपश्चिता, और बुद्धिमता से युक्त होना। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि आपको पता है धार्मिक ग्रंथ हमें रास्ता दिखाते हैं, और जब हम उसे पढ़ते हैं बार बार तो उसके विचारों पर मनन करते हैं, जीवन में, व्यवहारिक जीवन में अपने लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो फिर एक व्यक्तित्व सुदृढ़ होता है एक राजा का। कह रहे सर्वथा धन महारे, सब प्रकार से धन का हरण करो। राजा को संदेश दिए धनम महार्य, धन का हरण करो। यष्टव्यम चापि यतनतः, और यतन पूर्वक यज्ञ भी करो। एक राजा के लिए संदेश है कि धन का हरण जिस प्रकार से होता है, कर और धार्मिक कार्य, यज्ञ आदि कार्यों में उस धन का व्यय कर। बहुत गहरा संदेश। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, पहले हमारे वेदों की संख्या 3 थी, उसके बाद हमारा चौथा वेद है जो अथर्ववेद जुड़ा है। और यहाँ एक राजा के लिए संदेश है, क्योंकि एक राजा का नेतृत्व कैसा हो? वह नेतृत्व ऐसा हो जो धर्म के ऊपर पथ पर चलने वाला हो, तभी वह जो है समाज को, प्रजा को एक सुंदर दायरे में, व्यक्तित्व में बांध सकता है। तो यहाँ पे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना और उसके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना राजा के लिए क्या है? नित्य की, डेली, प्रतिदिन करना है। तभी जब एक राजा अपना सुदृढ़ है, उसका व्यक्तित्व सुदृढ़ है, तो उसकी प्रजा का शासन, राज्य का शासन भी सुदृढ़ होगा। नेक्स्ट भी हमें बता रहे हैं कि राजा के लिए या फिर आम हम सब के लिए क्या संदेश है। कह रहे इति देवा व्यवस्थिता वेदवादाश्च शाश्वताः अधीयते ध्यापयन्ते यजन्ते याजयन्ति च। लिखने का क्रम हमारा वही है, हम सरलात इसके अर्थ को देखते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं इति देवा व्यवस्थिता, इस प्रकार देवताओं के द्वारा व्यवस्थिता, प्रयास किया गया। देवताओं ने भी धन को प्राप्ति के लिए, उसके आगे धन को बढ़ाने के लिए प्रयास किए। वेदवादाश्च शाश्वता, और वेदों में भी यह निर्देश, स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि एक राजा का कर्तव्य है कि वह जो है धन की वृद्धि करे, धन को और अधिक बढ़ाए। अधीयते ध्यापयन्ते यजन्ते याजयन्ति च। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आप जानते कह रहे धन के द्वारा ही, अधीयते का अर्थ है पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है। यजन्ते यज्ञ किए जाते हैं, यज्ञ करवाए जाते हैं। सबके मूल में आपको धन ही दिखेगा। यहाँ पे कह रहे देवताओं ने भी धन के लिए प्रयास किए, इसलिए राजा के लिए धन का हरण, अपने राज्य के विस्तार के लिए उसको युद्ध करने हैं या दूसरे के धन का हरण करना है, तो ये हमारे वेद ग्रंथ भी से गलत नहीं कह रहे हैं, सहमत हैं। क्योंकि कहते हैं धन के द्वारा ही तो आप देखते हो, आपको पढ़ना है, पढ़ाना है, यज्ञ करना है, करवाना है, तो वह कब संभव है? जब आपके पास धन है। तो यानी सबका मूल हमें क्या दिखता है? धन ही दिखता है। तो नेक्स्ट हमारा श्लोक हमें बता रहा है कृत्स्नं तदेव तच्छ्रेयो यदप्यायाददते नियतः न पश्यामो नपकृतं धनम किंचित कवचित वयम। लिखने का आपका क्रम, प्रसंग, अवतरण और अर्थ देखते हैं अब हम इसको। कह रहे कृत्स्नं तदेव तच्छ्रेयो यदप्याददते नियतः, कि कृत्स्नं की जो भी धन, यद अपि आदते अन्यत माने जो भी धन दूसरों से प्राप्त किया जाता है वह क्या है? श्रेयो माने कल्याणकारी है। राजा ने जो भी धन दूसरों से प्राप्त किया, अर्थात राजाओं से युद्ध करके दूसरे के धन का हरण किया, वह क्या है? कल्याणकारी ही माना जाता है। क्योंकि राजा जो है बहुत बड़े अश्वमेध यज्ञ, रासव यज्ञ, इतने अधिक यज्ञ करते हैं, तो उनमें धन का व्यय होता है, तो वह कल्याणकारी हमें दिख रहा है। न पश्यामो अनपकृत, अनपकृत का अर्थ है अपकार रहित, यानी बिना किसी को कष्ट पहुँचाए कोई भी धन जो है राजा प्राप्त नहीं कर सकता। अब आप सोचिए, एक राजा को दूसरे राजा से युद्ध करना है तो कोई उपकार की भावना थोड़ा दिखेगी, यहाँ अपकार की भावना, जिसका अर्थ है कोई भी धन राजा के पास है वह जो बिना कष्ट के राजा के पास नहीं आता है।
ठीक है, तो चलिए इसकी हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे इसके विशेष में बता रहे हैं कि धन पर की प्राप्ति का साधन हमें क्या है, अपकार से रहित, यानी बिना कष्ट पहुँचाए हमें नहीं हम देख पाते। नेक्स्ट हमारा आखिरी श्लोक है जो हमें बता रहा है, एवं ही राजानो जयंती पृथ्वीमिमां जित्वा मयमेयं ब्रुवते पुत्रा इव पितुर्धनम। कह रहे हैं कि इस प्रकार एवं ही राजागण, इस प्रकार राजागण जयंती पृथ्वीमिमां, इस पृथ्वी को जीत लेते हैं, जित्वा जीत कर ममेयम, कहते हैं पृथ्वी मेरी है। जिस प्रकार पुत्र जो है पिता के धन को अपना स्वीकार कर लेता है, अपना ही धन मान लेता है। कह रहे राजा अपने राज्य का विस्तार करने के लिए राजाओं से युद्ध करता है, और जब युद्ध जीत जाता है तो उस क्षेत्र को भी क्या कहते हैं, यह धरती मेरी है, यानी अर्थात वो हिस्सा भी अब मेरा हो गया है। तो कैसे एग्जाम्पल से दिया कि जैसे पुत्र जो है पिता के धन को अपना ही धन मानता है। तो इस प्रकार यहाँ बताया कि राजा अपने विस्तार के लिए जो भी शत्रुओं से युद्ध जीत रहा है तो वह पृथ्वी को भी अपना समझने लगता है। तो चलिए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, अब हम सभी श्लोकों का निचोड़ देखेंगे कि हमें क्या बता रहे हैं। तो देखते हैं हम इसकी व्याख्या, आप सुनिए। यहाँ बता रहे हैं, अभी तक आपने 20 श्लोक सुने और 20 श्लोक हमें बता रहे हैं कि राजलक्ष्मी की प्राप्ति इंसान को बिना पुरुषार्थ के नहीं होती है। राजलक्ष्मी का त्याग करके ही निर्धन व्यक्ति की तरह जीवन जीना सही नहीं है, क्योंकि धन का अभाव आपको पता है मनुष्य को गलत कार्यों की ओर ले जाता है, और इस समाज में दरिद्रता को, निर्धनता को, धन के अभाव को अभिशाप माना जाता है, क्योंकि धन के बिना जीवन का निर्वाह करना, आवश्यकताओं की पूर्ति करना, इच्छाओं की पूर्ति करना संभव नहीं है। धन के द्वारा ही धर्म वृद्धि होती है, स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति होती है। धन के बिना मनुष्य को कोई भाई बंधु, कोई मित्र, सखा संबंधी कुछ नहीं दिखता है। यहाँ तक कि कहते हैं धन का अगर अभाव हो जाए जीवन में तो सोचने समझने की क्षमता भी जो है बाधित हो जाती है। इस प्रकार इसलिए राजलक्ष्मी का त्याग करना एक राजा के लिए उचित नहीं है। तो चलिए आपने 20 श्लोक सुने, इन 20 श्लोकों को सुनने के बाद आपकी कोई क्वेरी, कोई भी डाउट, आपको कहीं कुछ नहीं समझ आया है, आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इसके आपको नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यह क्लास, यह चैप्टर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए। आपके एक लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं और अधिक बहुत प्रयास करते हैं कि सरल से सरल तरीके में आपके साथ लेक्चर हम डिस्कस करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप लाइक के साथ अगर शेयर करते हैं तो उन स्टूडेंट तक भी ये मटेरियल पहुंचता है जहाँ पे वो संस्कृत में इंटरेस्ट नहीं ले पाते, या जिन्हें मुश्किल लगती है वह छोड़ देते हैं। तो इसलिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें, और चैनल पे नए आए हैं, संस्कृत को सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नए चैप्टर, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्ते, नमो नमः।